तो भाई इस वीडियो में हम बात करेंगे मेजरली 5 टॉपिक्स की। 1.5 साल 18 महीने मेरे को यहाँ पे हो गए हैं। 7 तारीख को 7 फरवरी को। और विजुअल्स देखने के बाद मुझे लगता है, आपको भी लगता होगा, कि सबसे पहला जो टॉपिक होना चाहिए वो होना चाहिए क्लाइमेट, कि क्लाइमेट कैसा है यहाँ पर। और दूसरा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक रहता है हमेशा, वो है कि काम काम का क्या हिसाब किताब चल रहा है भाई यहाँ पर। तीसरा होगा जो भाई कॉलेज, जिसके बेस पे हम यहाँ पे आते हैं कि कॉलेज कैसा रहा है मेरा अब तक यहाँ पर। चौथा टॉपिक होगा लाइफस्टाइल। लाइफस्टाइल के चक्कर में भी भाई हम यहाँ आते हैं ना कि लाइफस्टाइल बढ़िया होएगा भाई हमारा, तो मेरा लाइफस्टाइल अब तक कैसे चल रहा है। और पांचवा वो होगा लाइवलीहुड, हाउ आई एम अर्निंग माई लाइवलीहुड, कैसे मेरे खर्चे चल रहे हैं भाई, सब कुछ चल रहा है, फीस कॉलेज की कैसे भरी गई है, ये सब बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हाँ भाई, तो क्लाइमेट सबसे पहले अभी की बात करेंगे भाई। इस टाइम टेम्परेचर है -9 डिग्री, और हवा की वजह से जो फील हो रहा है टेम्परेचर वो हो रहा है -16, जिसे बोलते हैं फील्स लाइक है -16 इस टाइम। और भाई ये मेरी दूसरी सर्दी है यहाँ पर। पिछले साल मैं कह रहा था कि भाई लोग इतना बोलते हैं कि भाई बर्फ़ पड़ेगी, सर्दी पड़ेगी अब आने वाली है, बट ऐसा कुछ भी नहीं था भाई। बहुत कम स्नो पड़ी थी और बहुत कम ठंड थी। जाता था टेम्परेचर नीचे, बट 2-3 दिन बाद फिर थोड़ा प्लस में आ जाता था, तो वो फ्लक्चुएशंस थी और बैलेंस हो जाता था हिसाब किताब। बट इस बार भाई साहब 1 दिसंबर 2 दिसंबर को ही पूरी स्नो पड़ चुकी थी अच्छी खासी। पिछली बार 15 दिसंबर के बाद पड़ी थी जो स्नो, पहली स्नो भी पड़ी थी क्रिसमस के आसपास, बहुत कम। वो मैंने वीडियो में बताया था जब मैंने 4 मंथ कंप्लीट करने की जो वीडियो बनाई थी उसमें। और इस बार भाई स्नो के साथ साथ टेम्परेचर भी कंटिन्यूसली माइनस में रह रहा है। पूरा जनवरी माइनस में गया है। फेबररी का जो आज वैलेंटाइन डे है, आज 14 फरवरी है, तो आज भी भाई साहब टेम्परेचर माइनस में ही है। अब तक प्लस में जाने की बात हो ही नहीं रही है इस बार। और स्नो संडे को भाई करीब एक आया था स्नो स्ट्रॉम 6 घंटे का। और अभी परसों 12 तारीख की शाम को 4 बजे से स्नो पड़नी शुरू हुई थी, तब जाके ये हाल हुआ है। और सुबह 6 बजे तक पड़ी थी भाई। 12 से 13 घंटे पूरी कंटिन्यूस स्नो चलती रही। 20 से 25 सेंटीमीटर स्नो पड़ी है पूरे जीटी एरिया के। पिछले 2-2.5 साल की सबसे ज़्यादा स्नो पड़ी है भाई साहब वो। तो टेम्परेचर और ठंड है भाई इस बार तो थोड़ी ज़्यादा है। बट टोरंटो जो जीटी एरिया है वो नॉर्दर्न पार्ट से, नॉर्दर्न ओंटारियो, अदर नॉर्दर्न प्रोविंसेस जो है उनसे काफ़ी हद तक ठीक है। बट स्टिल यहाँ इतनी ठंड है तो वहाँ क्या हाल होता होगा। और रही बात कि भाई ये ठंड में, इतनी ठंड में निकला कैसे जाता है, तो मेरे हिसाब से तो भाई अगर आपके पास एक अच्छी जैकेट हो, ग्लव्स, अगर आपको बाहर कहीं काम करना है, और स्नो शू अगर मैं दिखा पाऊँ, दिख रहे होंगे पता नहीं अच्छे से थोड़े, तो भाई ठंड नहीं लगती है। क्योंकि इसके नीचे बस मैंने एक फुल स्लीव टी शर्ट पहनी है, जो मॉडरेट टेम्परेचर होता है ना इंडिया में जब पहनते हैं अक्टूबर नवंबर की, जो थोड़ी थोड़ी सर्दी होती है, वैसी सी टी शर्ट है और ये जैकेट है। तो मेरा तो काम इसी से चल जाता है। बट आई हैव सीन पीपल जो भाई लेयर्स पुट ऑन करते हैं अपने ऊपर, तो वो डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन। सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट यहाँ पर काम की क्या हालत है। तो भाई इस वक्त लोग जो हैं वो सिर्फ ऐसा काम ही नहीं ढूंढ रहे हैं जो उनका खर्चा चला दे, वो ऐसा काम भी ढूंढ रहे हैं भाई जो साथ ही साथ पीआर भी करा दे। मोस्ट ऑफ देम आर लुकिंग फॉर सच वर्क जिससे पीआर में आसानी हो जाए। क्योंकि जिनका अब वर्क परमिट खत्म होने वाला है, बहुत से लोग वापस जा रहे हैं, ये सब चल रहा है न्यूज़ में, रील्स में, तो उनको देखते हुए लोगों को लग रहा है कि भाई अब दूसरे जो मीन्स होते थे पीआर कराने के, वो उनसे हो नहीं पा रही है और रूल्स बदलते जा रहे हैं। तो बेटर है पहले से ही ऐसा काम पकड़ लो जिसमें शायद थोड़ी इनकम कम हो, बट आपकी पीआर हो जाए। जैसे कि नर्सिंग या कंस्ट्रक्शन, जो 2 सेक्टर हैं, इनमें ही ज़्यादा चांसेस रहते हैं। कोई स्किल ट्रेड हो तो लोग उधर भाग रहे हैं। ऑल दो पिछले जो 2 CRS जो ड्रॉ आए हैं स्कोर के, उसमें स्कोर कम आया है। पहले 540 प्लस था, वो पहले आया 527। उससे बहुत लोगों की पीआर हुई है जो 530 535 पे अड़े हुए थे। और उसके बाद 6 नीचे और गया है, 521 पे जो आया था, लास्ट ड्रॉ आया था। तो मेजरली काम की दिक्कत तो है ही है, क्योंकि मार्केट ऑलरेडी स्लो है, इंस्टेबिलिटी है मार्केट में। तुम्हें पता होगा पूरी क्रिप्टो मार्केट भी डाउन चल रही है, स्टॉक मार्केट डाउन चल रही है, इवन इंडिया में भी स्टॉक मार्केट पूरी डाउन है। सब बोल रहे हैं लाल है लाल है, पूरा पोर्टफोलियो लाल है। तो उसकी वजह से इंस्टेबिलिटी तो ऑलरेडी है। फिर भाई ट्रम्प भाई की वजह से, आपको पता ही है, पूरी इमिग्रेशन सोसाइटी में खौफ का माहौल बना हुआ है। तो ऐसे ही कनाडा पे टैरिफ लगने का भी माहौल जो है वो खौफ का ही है। अभी 1 महीने बाद डिले कर दिया है मतलब टैरिफ को, तो बहुत से लोगों की इन्वेस्टमेंट रुकी हुई है इसकी वजह से, कि उन्हें पता नहीं है कि भाई टैरिफ लगने के बाद क्या होगा। तो लोग अभी पैसा नहीं लगा रहे हैं किसी बिजनेस में भी, तो उसकी वजह से मार्केट स्लो हो रखी है।
और काम की दिक्कत तो है ही है। फूड फूड सेक्टर ये सब में जो पार्ट टाइम काम ये सब तो चल रहा है, बट स्किल पीआर जो दिलाएगा वो सब काम में बड़ी दिक्कत चल रही है अभी। नाउ लेट्स टॉक अबाउट माय कॉलेज लाइफ। तो भाई कॉलेज लाइफ लिटरली बताऊं तो नाम की ही है कॉलेज लाइफ, जो कि मैंने एक्सपीरियंस करी है थर्ड सेमेस्टर में मेजरली और फर्स्ट सेमेस्टर में। मेरा इस टाइम फोर्थ सेमेस्टर चल रहा है। बाय द एंड ऑफ अप्रैल आई विल बी डन विद माय स्टडीज़ और फिर मैं वर्क परमिट पे आ जाऊंगा। तो पहला सेमेस्टर मेरी क्लासेस थी 3 ऑफलाइन में, फिर भी कॉलेज जाता था एक दिन और बाकी ऑनलाइन थी, तो ऐसे मैनेज हो जाता था। बट पढ़ाई जस्ट पास और एक मार्क्स लेने के लिए चलती रहती है, कम ही पढ़ा जाता है। थर्ड सेमेस्टर में मेरा स्केड्यूल ऐसा था कि मुझे कॉलेज 3 से 4 दिन जाना पड़ता था, बट अब फोर्थ सेमेस्टर में तो बहुत कम है कॉलेज जाना मेरा, मेजरली काम ऑनलाइन ही चल रहे हैं और ठीक है, हिसाब किताब सही चल रहा है। बाकी वो कॉलेज टू कॉलेज वेरी भी करता है, कहीं कॉलेज स्केड्यूल अपना आप ही बना के देते हैं आपको और उसके हिसाब से आपको फिर कॉलेज जाना पड़ता है। बट मेरा अब तक सारा एक्सपीरियंस सही रहा है, कोई दिक्कत नहीं आई है। अल्गोमा मेरी यूनिवर्सिटी है, कॉलेज ख़त्म होने वाला है जस्ट 1.5 मोर मंथ, उसके बाद एग्जाम्स रह जाएंगे। दैट्स इट आई गेस। अगर इसके बारे में कोई क्वेश्चन तुम पूछना चाहते हो तो भाई तुम पूछ लेना कमेंट में करके। मुझे नहीं लगता कि कॉलेज लाइफ के बारे में कुछ खास है बताने के लिए यहाँ पर। लाइफस्टाइल कैसा है भाई यहाँ पर? लाइफस्टाइल के चक्कर में हम बहुत भागते हैं भाई कि इंडिया में कुछ नहीं रखा है भाई, कनाडा में लाइफस्टाइल होगा भाई, अच्छा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग होगा एक बहुत बढ़िया। लेट्स टॉक अबाउट इट। तो भाई सबसे पहली बात है कि मैं ज़्यादा घर चेंज नहीं कर पाया हूँ या किए नहीं है मैंने। पहले जहाँ मैं आया था वो भी एक बेसमेंट थी, 3 महीने वहाँ ठहरा हूँ। उसके बाद जो मैंने मूव किया था एक बेसमेंट में, मैं तब से लेके अब तक मोर देन 1 ईयर हो गया, 1 साल 2-3 महीने मैं सेम बेसमेंट में रह रहा हूँ। और बात करें अगर फ़ोन की तो आई स्टिल हैव आईफोन 13 जिससे अभी वीडियो बन रही है सिनेमैटिक मोड में, वो अच्छा चल रहा है मेरा भाई। इंडिया में ही खरीदा था, उसको भी 3 साल से ज़्यादा हो गए हैं ऑलरेडी। 2022 में मैंने वो खरीदा था जनवरी में। और गाड़ी की बात करें तो भाई मैंने अब तक गाड़ी नहीं खरीदी है। कई बार मेरा मन किया है बट आई डोंट थिंक सो कि एक वो अच्छी इन्वेस्टमेंट होगी, क्योंकि मुझे सच कोई खास नीड नहीं है गाड़ी की। पहले मैं मेजरली बस से ट्रैवल करता ही था और अब जो मेरा काम है इसमें जो कंपनी की गाड़ी है उससे मेरा ज़्यादातर ट्रैवल हो जाता है और मुझे बस का ट्रैवल भी इतना नहीं करना पड़ता। तो आई थिंक गाड़ी का काम अभी चल रहा है। मेरा होमी है जो नमितेश, उसके पास गाड़ी है तो उससे काम चला लेते हैं आगे पीछे करके उसकी गाड़ी से, और एक गाड़ी से हमारा काम चल रहा है। और क्लोथिंग क्लोथिंग भाई मैंने यहाँ पे कपड़े खरीदे हैं भाई थोड़े बहुत, बट मुझे लगता है वो इतने यूज़ नहीं हो पाते। इंडिया से भी मैं बहुत सी चीज़ें लेके आया था, इवन कपड़ों में बात करें तो मैं वार्मर भी लेके आया था, ब्रांड न्यू एज इट इज़ पड़े हुए हैं, इनर जिसे बोलते हैं हम। और मोटे वाले भी लेके आया था जिसमें एक इनर लाइन भी लिनन लगा होता है, फला लाइन कुछ बोलते हैं उसको, तो वो भी ऐसे ही पड़े हुए हैं। तो कपड़ों की भी इतनी यूज नहीं है, क्योंकि ऊपर आपको जैकेट ही पहननी है। सर्दियों में गर्मियों में भी आप काम पे रहते हैं तो काम के कपड़े, ऐसे कुछ खास कपड़े आप नहीं पहन पाते हैं, तो ऐसा ही हिसाब किताब रहता है। तो लाइफस्टाइल भाई अभी ऐसे ही चल रहा है, मेजरली काम करते रहो, कॉलेज के असाइनमेंट्स बनाते रहो, फिर जो पैसा इकट्ठा हो रहा है वो मेजरली फीस में चला जाता है, फीस के पोर्शन में, और बाकी जो खर्चे हैं। तो लाइफस्टाइल मेरा तो भाई बड़ा बेसिक सा है। मैं बाहर भी बहुत कम खाता हूँ, फालतू पार्टी शार्टी का अपना हिसाब किताब है नहीं, तो वो एक्सपेंसेस भी थोड़े उधर कम है, गाड़ी का खर्चा नहीं है, और दैट्स इट। रेंट, ग्रोसरी, फ़ोन का बिल, बस यही खर्चे हैं भाई। सो लेट्स टॉक अबाउट लाइवलीहुड, हाउ आई एम अर्निंग माई लाइवलीहुड हेयर। तो भाई मैं जब कनाडा पहुंचा था मैं कुछ खास सोच के आया नहीं था कि काम मिलेगा नहीं मिलेगा, लोग चिंतित रहते थे बट मैं कुछ नहीं सोच के आया था। आई थॉट कि भाई नहीं भी मिलेगा 2-3 महीने तो वीडियोस वगैरह बना लेंगे, विले पड़े होंगे। बट 5th डे मेरे काम की बात हो गई थी और 7th डे मैं काम पे जाना शुरू कर दिया था, जो कि एक रेस्टोरेंट में काम था। बहुत से लोगों को पता भी है कि मैंने रेस्टोरेंट में काम किया है, तो अप्रोक्सीमेटली 1 ईयर मैंने रेस्टोरेंट में काम किया है। अप्रोक्सीमेटली नहीं, एग्जैक्टली 1 ईयर मैंने रेस्टोरेंट में काम किया है, अगस्त 2023 से लेके अगस्त 2024 तक। मीन वाइल मैं स्विच हो गया था पैकेज डिलीवरी पे और पार्ट टाइम जाना शुरू कर दिया था मैंने रेस्टोरेंट में। बट फिर डिलीवरी वाला काम कम हो गया तो मैं फिर से फुल टाइम हो गया था रेस्टोरेंट में। और ये दो काम रहे पिछले, मतलब पहले 1 साल में। मैं जब मैं कनाडा आया इनसे मैंने इनकम जनरेट करी और इससे अपना रेंट खर्चा फीस वगैरह इकट्ठी करी। और पिछले 6 महीने से भाई मैं अलग ही फील्ड में काम कर रहा हूँ। एक स्मॉल बिजनेस है जो कि कंस्ट्रक्शन फील्ड में आता है, इलेक्ट्रिकल, उसमें कंपनी में मैं काम कर रहा हूँ। उसके ऑफिशियल काम और अदर काम वैसे तो सब कुछ ही कर लेता हूँ, बट मेजरली मैं उस चीज़ को मैनेज करने में काम कर रहा हूँ एंड इट्स गोइंग गुड।
6 मंथ्स हो गए हैं मुझे वहाँ पर काम करते हुए, और इन्हीं से ही भाई मेरी फ़ीस निकली है थर्ड सेमेस्टर की, फोर्थ सेमेस्टर की। 10-10 हज़ार डॉलर थी, तो 20 हज़ार डॉलर फ़ीस निकली है। थोड़ा लेट भी हुआ बीच में, कुछ चीज़ें ऊपर नीचे भी हुई हैं। एक मेजर एक्सपेंस जो मैंने किया है वो है भाई मेरे मैकबुक पे, जो कि मैकबुक प्रो मैंने ख़रीदा था $4000 का। मतलब कई बार लगता भी है कि ये मैंने ठीक डिसीजन लिया था नहीं, बट उससे मैं काफ़ी कुछ काम करता हूँ, मेरी एडिटिंग वगैरह भी उस पर ही रहती है, तो वो सोच के मैंने वो लिया था, एंड आई थिंक इट्स एन इन्वेस्टमेंट। अदरवाइज मेजरली फीस में गए पैसे, और आपके रेंट, ग्रोसरी, और थोड़ी बहुत ही घर पे हेल्प कभी कभी भेज दिए। तो दैट्स हाउ आई एम मैनेजिंग माई फाइनेंसेस एंड माई लाइवलीहुड एज वेल। आई गेस अब कॉलेज ख़त्म हो जाएगा, उसके बाद विल ट्राई टू गेट हायर्ड बाय अ कंपनी पेरोल पे भाई, कोई फील्ड जॉब में जो अपनी पढ़ाई करी हुई है, और उसी के बेस पे हम भी पीआर देखेंगे भाई कि 1-1.5 साल तक पीआर का क्या स्कोप है। दैट्स हाउ द लाइफ इज गोइंग राइट नाउ। अभी तो कॉलेज खत्म होने का इंतजार है 1-1.5 महीने के अंदर, और समर का इंतजार भी है कि भाई समर आए, घूमना फिरना शुरू हो, और ये स्नो से छुटकारा मिले, वंडरलैंड खुले, दोबारा से वंडरलैंड जाए। दैट्स हाउ द लाइफ अपडेट इज। सो आई गेस मेजरली मैंने टॉपिक्स और जो पॉइंट्स हैं वो कवर कर लिए हैं। इफ़ यू वांट टू आस्क एनीथिंग, फील फ्री टू आस्क इन कमेंट बॉक्स। आई एम ओपन फॉर ऑल द कमेंट्स. And I guess that's all. This side, Shiv Om Tyagi signing off from Brampton, Ontario.